दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितना भी बुलंदी पे चला जाए, आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ जहां पे जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं और उनकी राजनीति में जो परिवर्तन आया है, ऐसे लग रहा है कि मानो ये कौन सी कांग्रेस है जो पिछले 10 साल में उसका ये जनाधार, उसका लोगों से मिलना, उसका सड़क पे आना, क्या ये वही राहुल गांधी हैं जो कभी भी रोड पर दिखाई नहीं दिए, या छोटे मोटे कोई भी आंदोलन हुए तो वो सरकार की तरफ से ऐसे दबा दिए गए कि जिसका पता ही नहीं चला। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 24 के चुनाव के बाद जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से वो न जाने क्यों खास करके 10 जनपद छोड़ के वो एक बार फिर से रोड पे निकल चले जा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने खास करके बात जब गुजरात की और 48 घंटे के अंदर वो गुजरात चले गए, अपने संगठन को मजबूत करने लगे। फिलहाल इस पे हम बात में करेंगे। ठीक 24 घंटे के अंदर उन्होंने बात मणिपुर की और वो मणिपुर लोगों के मिलने चले गए, पीड़िताओं से मिलने चले गए, उनकी बात सुनते चले गए और उस शेल्टर में चले गए जहां पे मणिपुर के लोग हैं और वो वापस जाना चाहते हैं, अपने चीजों को सामान्य करना चाहते हैं। और ये भी देखा गया कि कैसे जब राहुल गांधी वहां पे अपना स्टेटमेंट देने के लिए मीडिया को बुलाते हैं तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसको दरकिनार करके ये कहते हैं कि दरअसल अब उनको कुछ भी जवाब नहीं देना है, अगर उनका संदेश सुनना है तो ठीक, नहीं तो सरकार के द्वारा प्रस्तावित जवाब को कोई भी सवाल का जवाब नहीं देने वाले। उन्होंने यही मैसेज दिया कि दरअसल मणिपुर एक खूबसूरत राज्य है और इसको सरकार ने कुचल दिया, दबा दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आखिर इतने साल हो गए, तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं, मणिपुर सुलग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी वहां तक नहीं पहुंचे और राहुल गांधी वहां पे पहुंच के ये क्या संदेश दे रहे हैं। दरअसल जब बात हम करें राहुल गांधी की तो कैसे ये भी देखा गया कि देश में दरअसल अंबानी की शादी चल रही है, बड़ा जोरों शोरों में उत्साह चल रहा है, और दूसरी तरफ ये देखा गया कि कैसे जब उसी 10 जनपद पे अंबानी की गाड़ी जाती है और राहुल गांधी ठीक अपना वो 10 जनपद छोड़ के वहां से 25 किलोमीटर दूर वहां से जाके एक दिल्ली की कॉलोनी, गुरु तेग बहादुर कॉलोनी में जाते हैं और वहां पे मजदूरों के बीच बैठ कर गारा, मिट्टी, सीमेंट से उनके साथ हाथ बटाने लगते हैं। ऐसे में क्या ये राहुल गांधी संदेश क्या देना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? क्योंकि 24 का जो चुनाव आया है, 24 के चुनाव के बाद समीकरण बदले हैं। 400 पार का नारा दे के जो बीजेपी सत्ता में आ रही थी उसने 240 का ही बस आंकड़ा पार किया और आज उसकी गठबंधन की सरकार है। तो दरअसल इन बातों को जब देखा जाए, आकलन मिलाया जाए, तो बात अगर हम आज के 20 साल पहले की करें कि जब बात राजनीति की आती है या सत्ता परिवर्तन की आती है तो दरअसल इस मामले में कॉर्पोरेट और राजनीति का क्या गठजोड़ है। क्योंकि हमेशा ये देखा गया कि अगर 20 साल पहले कैसे उसी 10 जनपद पर अंबानी जो कि सत्ता को भाप लेते हैं कि दरअसल होने क्या वाला है, और 20 साल पहले वही अंबानी की गाड़ी 10 जनपद पे गई थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था, उनकी सरकार थी, उनका वो साइनिंग इंडिया का नारा था और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि कैसे साइनिंग इंडिया। और ठीक चुनाव के परिणाम के एक दिन पहले जब वो 10 जनपद पे अंबानी की गाड़ी जाती है और जब गाड़ी बाहर निकलती है तो ऐसा होता है, अगली सुबह चुनाव परिवर्तन के परिणाम बदल जाते हैं। ठीक उस समय भी आंध्र प्रदेश में टीडीपी के जरिए बीजेपी थी और आज वही आसरा 2004 के बाद 2024 में आया है, जब ये देखा गया है कि वैसे ही, लेकिन इस बार कारण था अंबानी के शादी का इनविटेशन का। और ये देखा गया कि कैसे बीजेपी या फिर अंबानी या फिर राजनीतिक पार्टियां या फिर राहुल गांधी, तो ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट दरअसल भाप लेता है। एक ऐसा ही वाकया मैं आपको बताता हूं। दरअसल खबरों के अनुसार ये पता लगा कि जब यूरोप में राहुल गांधी गए हुए थे, वहां पे अडानी भी उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि जिस होटल में अडानी वहां पे रुके हुए थे वहां पे राहुल गांधी को भी जाना था और ये निमंत्रण सैम पित्रोदा के थ्रू ये कहलवाया गया था। राहुल गांधी ने तुरंत वहां से वापिस हो लिए, वो वहां नहीं गए और जिस व्यक्ति ने ये बात की थी राहुल गांधी ने भी उसको डांट लगाई थी। तो अब एक तरफ अंबानी एक तरफ अडानी, दोनों जो है मिलना चाहते हैं, कॉर्पोरेट मिलना चाहता है और इतिहास गवाह रहा है कि राजनीतिक और कॉर्पोरेट हमेशा कैसे एक जोड़ रहा है।
क्योंकि अभी बहुत जल्द पहले, सिर्फ थोड़े दिन पहले की बात है, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा देश में आया था और करीब 14,000 करोड़ की संपत्ति को, चंदे को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि दरअसल ये इलीगल है। ऐसे को लेके जब ये देखा जाएगा तो भारत की राजनीति में एक नया परिवर्तन हो चला है, क्योंकि कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकल गया है। तमिलनाडु जहां पे स्टालिन की सत्ता है और सिर्फ आंध्र प्रदेश में टीडीपी के जरिए बीजेपी है और तेलंगाना जो कि कांग्रेस के हाथ में है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो वहां पे हमने ये देखा कि कैसे अब शिंदे और अजीत पवार की बैसाखी के मायने अब जो है बीजेपी के हाथ नहीं आने वाले, क्योंकि वहां पे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की जो जोड़ी है वो काफी मजबूत हो गई है। जनता में घोर निराशा है कि कैसे उद्धव ठाकरे का कार्यालय, चुनाव चिन्ह सब कुछ छीन लिया गया और कैसे धोखेबाजी से शिंदे गुट ने उनका सब कुछ छीन के असल वो अपने आप को शिंदे बताने लगे हैं। तो इस बार की जनता, इस बार का चुनाव जो कि खास करके 3 राज्यों में होना है, गुजरात या फिर महाराष्ट्र, झारखंड, आने वाला समय हरियाणा, ये 100 दिन में चुनाव होने हैं। और ऐसे में जनता का क्या परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, अगर इसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष जब रोड पे जाने लगेगा और जनता की बात जब संसद में गूंजने लगेगी तो जाहिर सी बात है परिवर्तन होना निश्चित है। और इसका उदाहरण, इसका स्वरूप, इसकी प्रतिक्रिया आने वाले समय में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।